समझा के पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि उनको समझ में आए कि जिंदगी क्या है। और इससे बाहर भी मैसेज जाता है, क्योंकि अभी मुसलमानों को नज़र से देखा जाता है, लेकिन अगर जब आप वो अपने किरदार में लाएंगे, अपने कैरेक्टर में लाएंगे, तो लोग भी कहेंगे हाँ मुसलमान ऐसे होते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, इस पर माएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, कि बच्चों को खुला आसमान दीजिए। एक मिसाल मैं देती हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकली, समझ नहीं, घर से बाहर नहीं निकली। शादी के बाद सिर्फ मैं अपने ससुराल गई, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि चाइना गवर्नमेंट ने भारतीय गवर्नमेंट से कहा कि एक इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव भेजिए किसी उसमें फंक्शन में, कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ से डॉक्टर नजमा हिफ्तुल्लाह को भेजा गया। अब आप खुद बता दीजिए कि वो इस्लाम को कितना फॉलो करती थी और कितना उसके बारे में जानती होंगी, कि जब वो स्लीवलेस ब्लाउज पहन के वो उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में गई। तो मैंने ये चीज़ पढ़ी और मुझे लगा कि एक भी हिंदुस्तान में मुसलमान लड़की ऐसी नहीं है जो इंग्लिश में तकरीर करके दीन के बारे में बता सके। अफसोस हुआ मुझे, और मैंने उस वक्त ये तहैया किया कि मेरी जो भी बेटी होगी, अगर मेरी बेटी हुई तो मैं सबसे पहले उसको अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगी, सबसे पहले दीन की तरबियत घर में करूँगी, अंग्रेज़ी उसकी मादरी ज़बान बनाऊँगी, और फिर उसको ऐसा बना दूंगी कि अगर उससे कोई इस्लाम के बारे में सवाल करे तो वो उसको सही जवाब दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटी को इसी नहज पे पाला, और वो इस वक्त पूरी दुनिया घूम चुकी है। आप समझ रहे हैं, पढ़ाई के मामले में भी और वैसे भी कई रिसर्च के सिलसिले में वो बाहर गई, और मैंने उसको आज़ादी दी। इसलिए कि जब आप बच्चे का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, किरदार साजी कर देते हैं, तो फिर आपको किसी डर की ज़रूरत नहीं होती, फिर आपका बच्चा बहकता नहीं है। तो यही जो चीज़ है वो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें, कि अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखें। और इस वक्त इस ज़माने में इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया।